गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कुछ इसके वर्किंग विथ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आंसर है वो हल करने वाले हैं। अपना चैप्टर जो है द 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न, जिसमें वो एक राजा और एक साधु की कहानी है जिसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और उन 3 प्रश्न यदि उनको सही समय पर सही उपयोग करना, ये बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। इसके बाद हमने इसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर है वो शॉर्ट आउट कर लिए थे। इसमें से अभी हम करने वाले हैं वर्किंग विथ लैंग्वेज। आज हम जो क्वेश्चन आंसर करेंगे वो आएगा वर्किंग विथ लैंग्वेज। वर्किंग विथ लैंग्वेज यानी भाषा से संबंधित कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर है वो सॉर्ट आउट करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विथ देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, इसमें हम लिखेंगे मैच द आइटम्स इन लिस्ट ए, यानी मैच द आइटम्स इन लिस्ट ए में दी गई लिस्ट जो है उसको मैच करना है विथ देयर मीनिंग्स, विथ देयर मीनिंग्स। विथ देयर मीनिंग्स, MENINGS मीनिंग्स इन लिस्ट बी, इन लिस्ट बी। अर्थात एक तरफ ए लिस्ट दी हुई है और एक तरफ आपको बी लिस्ट दी हुई मिलेगी, दोनों को आपस में मैच करना है। कि पहले आपको प्रीफरली इसको अलग से मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये इधर आपको ए मिल रहा है और मैं इधर आपके लिए बी पोर्शन लिख रहा हूँ। ए पोर्शन में हमारे वर्ड है बाउंडेड, नंबर 1 लगा करके WOUNDED बाउंडेड, और इसके फ्रंट में लिखा होगा गॉट अप फ्रॉम स्लीप, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, गॉट अप फ्रॉम स्लीप। दूसरा जो इसमें मीनिंग दिया हुआ होगा आपके सामने वो रहेगा अवोक। आप जानते हैं अवोक यानी क्या होता है। उसके सामने आपको दिया हुआ है गिव अप, गिव अप। थर्ड वाला जो मीनिंग आपके सामने रखा गया है वो रखा गया है फॉरगिव, फॉरगिव। और इसके सामने रखा गया है स्मॉल पैचेज, स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। अगला वर्ड्स रखा गया है फेथफुल। फोर्थ जो मीनिंग रखी गई है वो है फेथफुल, और फेथफुल के सामने आपको लिखा मिलेगा शेवरली इंजर्ड, SEVERELY, शेवरली इंजर्ड। अनेक जगह से क्या हो जाना, घायल हो जाना, शेवरली इंजर्ड, INJURED। नेक्स्ट है पीटी। फिफ्थ वर्ड आपको मिलेगा PITY, और इसके सामने लिखा मिलेगा पार्डन। उसके बाद में अगला शब्द हमारे पास है बेड्स, बेड्स, और बेड्स के सामने लॉयल। और उसके बाद में अपने पास शब्द है रिटर्न, 7th में है RETURN, रिटर्न, और इसके सामने लिखा मिलेगा फील सॉरी फॉर, फील सॉरी
4। अब हमें इनमें से मैच करना है, क्या करना है, अब हमको इनमें से मैच करना है कि किसका मीनिंग किसके सामने आना है। हमारे पास ये लिस्ट ए है और ये लिस्ट बी है, हम इन दोनों लिस्टों को हमें मैच करना है। यानी इसके जो मीनिंग्स हैं वो ये जितने शब्द हैं उतने ही मीनिंग इधर लिखे हुए हैं, लेकिन वो सही क्रम में नहीं है, उनको हमें मैचिंग करनी है, आपस में मिलाना है। जैसे वाउंडेड है तो वाउंडेड का मीनिंग क्या होगा वो इसमें से आपको फाइंड आउट करके नीचे लिखना है। आप आंसर लिखेंगे नीचे, आंसर में नंबर 1 पर मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है ये WOUNDED। अब वाउंडेड का जो मीनिंग है, अब इन इधर वाली लिस्ट में से आपको पता लगाना है क्या होता है। वाउंडेड का मीनिंग होता है सेवरली इंजर्ड, क्या होता है, ये मीनिंग आएगा इसमें सेवरली इंजर्ड नंबर 1 पे। आप इसके आगे लिख सकते हो SEVERELY इंजर्ड, पहले का मैच हो गया। अब ऐसे बच्चे इसमें ऐसे मिला देते हैं, कई बच्चे ऐसे मिलाने का तरीका ये जो होता है वो थोड़ा सा आपको आंसर नीचे ऐसे लिखना होता है, ऐसे भी मिल सकता है। अब अवोक, अवोक मतलब जागना, गॉट अप फ्रॉम स्लीप, जागना अवोक यानी जागना, तो गॉट अप फ्रॉम द स्लीप यानी नींद से उठना। तो दूसरे में क्या आ जाएगा, इसका मैचिंग इधर से ये हो गया, तो इधर हम लिख देंगे 2 नंबर लगा करके सेकंड अवोक, और अवोक का मीनिंग आएगा गॉट अप फ्रॉम स्लीप, गॉट अप फ्रॉम स्लीप नींद से जागना। ऐसे ही फॉरगिव, फॉरगिव यानी क्षमा करना, क्षमा करने के दृष्टिकोण से इसमें कौन सा शब्द आ रहा है, पार्डन, कौन सा आ रहा है, क्षमा करना, तो क्षमा करने के लिए फॉरगिव के लिए क्या आ रहा है, पार्डन, तो इधर आ जाएगा फॉरगिव FORGIV, फॉरगिव यानी क्षमा करना। और दूसरा इसका सेम मीनिंग जो इधर आ रहा है पार्डन। अब देखो फेथफुल, फेथफुल यानी वफादार, और लॉयल यानी वफादार, तो चौथे में मीनिंग आपका आंसर बन जाएगा ये फेथफुल, फेथफुल, और फेथफुल के सामने आ जाएगा लॉयल, लॉयल यानी वफादार। अगला आ रहा है, जैसे मान लो अपना अगला वर्ड है पीटी, PITY, और पीटी यानी क्या होता है, दया, तो दया का मतलब कौन सा है, इसमें गिव अप होता है, स्मॉल होता है, पार्डन, लॉयल, फील सॉरी। जब दया शब्द आ रहा है तो उसमें क्या आएगा, फील सॉरी फॉर, किसी के प्रति दया करना मतलब फील सॉरी, किसी के प्रति दया दिखाना। 6th अगला वर्ड है बैड्स, बैड्स यानी क्या होता है, क्यारी। अब बताइए, स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर द प्लांट्स, क्यारी, बेड्स का मीनिंग हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, क्यारी खुदाई कर रहा होता है साधु, तो उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल पैचेज, पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड, स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, यानी पेड़ उगाने के लिए छोटी छोटी जमीन की जो खुदाई वगैरह करते हैं उसको। और लास्ट वर्ड है रिटर्न, रिटर्न का मतलब गिव अप, रिटर्न, और रिटर्न का मतलब गिव बैक, इधर आप लिख रखा हुआ गिव बैक है अपने बुक में। अच्छा, रिटर्न यहां मैं लिख रहा हूं 7 नंबर लगा करके, RETURN, रिटर्न, और रिटर्न का मीनिंग होता है गिव बैक, वापस लौटाना। तो इस तरीके से मैच द आइटम्स लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, निम्नांकित जो शब्द है नीचे दिए गए लिस्ट ए के शब्दों को लिस्ट बी के शब्दों से हमें क्या करना है, मैच करना है। अब मैच करने का मतलब ये होता है, जैसे मान लो पहला मीनिंग हमारे पास है वाउंडेड, वाउंडेड का मतलब होता है घायल। अब घायल का अर्थ होता है सेवरली इंजर्ड, कई जगह से वह घायल हो जाए, कई जगह से उसको इंजर्ड हो जाए, चोट आ जाए, तब वो घायल होगा। अवोक जागना, नींद में, अवोक यानी जागना,
एंड गॉट अप फ्रॉम स्लीप, जब हम सोए हुए होते हैं और बीच में यदि हम खड़े हो जाएं, बीच में हमारी नींद है वो टूट जाए, तो क्या मीनिंग निकलेगा इसका? गॉट अप फ्रॉम। फॉरगिव, फॉरगिव यानी क्षमा मांगना। क्या होता है? क्षमा मांगना। पार्डन, जब हम किसी चीज को ये सॉरी फील करते हैं, पार्डन बोलते हैं, तो फॉरगिव या पार्डन। अब देखो, फेथफुल यानी वफादार और लॉयल यानी भी वफादार। पीटी यानी दया, पीटी यानी दया, और दया का क्या होता है? टू फील सॉरी। फिर होता है बेड्स, बेड्स यानी क्यारी, और क्यारी का मतलब होता है ए स्मॉल पीस ऑफ, स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर इट्स पैट्स। रिटर्न यानी लौटना, रिटर्न यानी लौटना, और गिव बैक यानी वापस आना। लौटना भी वही बात होती है, और गिव बैक यानी वापस देना किसी चीज को, रिटर्न करना। आई विल रिटर्न योर पेन, आई विल गिव बैक योर पेन, मैंने आपको अपना पेन लौटा दिया, मैंने आपको अपना पेन वापस कर दिया। दोनों में सेम, तो ये इस तरीके से। अब ऐसे मिलाएंगे तो हमें ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे अगर पेपर वगैरह में इस तरह का आपका क्वेश्चन आता है, तो उस समय आप लोग क्या करते हैं? ऐसे लाइनें खींच देते, थोड़ी इधर उधर हो गई, सब गलत होता है। इसका आंसर का करने का जो एग्जैक्ट प्रॉपर वे होता है, पहले आप क्वेश्चन वाला फिल कंप्लीट करो, फिर आप इनको वहां मैच कर सकते हो बुक में, ऐसे नंबरिंग डलवा सकते हो। फिर आप लिखो बाउंडेड, इनमें से कौन सी मीनिंग है वो उसके सामने लिखो, अवोक की कौन सी वो इसके सामने लिखो, फॉरगिव की कौन सी वो इसके सामने लिखो, फेथफुल की जैसे लॉयल है वो इसके सामने लिखो, पीटी की फील सॉरी वो इसके सामने लिखो, बेड्स एंड स्मॉल पीसेज ऑफ ग्राउंड फॉर द प्लांट्स इसको सामने लिखो, रिटर्न्स यानी गिव बैक। तो कुल मिलाकर क्या, बाउंडेड यानी होता है सेवरली इंजर्ड, अवोक यानी होता है गॉट अप फ्रॉम स्लीप, नींद से उठ जाना, फेथफुल यानी वफादार, और लॉयल, लॉयल का मतलब भी वफादारी होता है, तो फेथफुल किससे मैच हो जाएगा? लॉयल से। पीटी यानी दया, फील सॉरी फॉर किसी के लिए दया की भावना दिखाना, एंड बेड्स यानी क्यारी, ए स्मॉल पैसेज ऑफ ग्राउंड फॉर द प्लांट्स, एक पेड़ पौधों के लिए छोटी सी जमीन की जो भूमि होती है उसकी खुदाई करके बीज लगाने की स्थिति को तैयार करना। फिर होता है रिटर्न, गिव बैक, वापस लौटाना। इस तरीके से हमने पहला ये जो क्वेश्चन देखा आपका लैंग्वेज विथ, वर्किंग विथ लैंग्वेज वाला, ये आपका जो पहला क्वेश्चन था वर्किंग विथ लैंग्वेज में करने वाला, इसमें आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको सबसे बड़ी चीज होती क्या इसमें, इसका मीनिंग आना चाहिए। जैसे WOUND, वाउंडेड यानी होता है घायल होना। अब घायल का दूसरा मीनिंग मान लो इसमें आपको ये मिल गया इंजर्ड, क्या मिल गया? इंजर्ड। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये इससे मैच हो सकता है। अब सेवरली अपने आप ही आ गया, सेवरली अनेक जगह से, सेवरली यानी होता है अनेक, सेवरल पढ़ा हमने, सेवरली हो गया, सेवरल तो सेवरली, एड नाउन से एडजेक्टिव बन जाता है LY से। अवोक, अवोक यानी होता है जगना। अब इसमें ऐसे मीनिंग आती है गॉट अप फ्रॉम स्लीप, स्लीप यानी क्या होती है? मान लो स्लीप यानी होती है नींद, तो ये कहाँ से जगा? नींद से जगा। फॉरगिव यानी क्षमा करना, और पार्डन यानी भी क्षमा करना। फेथफुल यानी वफादार, और ये कहते हैं तो लॉयल्टी है, लॉयल यानी वफादार, फेथफुल यानी वफादार। अब फेथफुल कहता है, लॉयल होता है, दोनों सिमिलर वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड होते हैं? समानार्थी शब्द होते हैं। ऐसे पीटी दया, पीटी दया, फील सॉरी, कोई आदमी के प्रति, किसी के प्रति हमारे मन में सॉरी की, यार इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने मन में ऐसे गिल्टी सी फील होती है, तब हम क्या कर सकते हैं? ये फील सॉरी जो है वो पीटी दया के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। रिटर्न, वही रिटर्न जो आता है, रिटर्न यानी वापस लौटाना। तो यू कैन राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, यू कैन राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक and you can do it your fair notebook as a homework, you can do it your fair notebook as a homework, आप इसे अपनी फेयर नोटबुक में होमवर्क के रूप में करेंगे। एंड यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, योर वर्क इज नीट एंड क्लीन, आपका जो वर्क है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सिस्टमैटिक व्यवस्था, डेट बाय डेट जो काम दिया जाता है वो डेट बाय डेट आपकी नोटबुक में मेंशन होना चाहिए, क्योंकि ये सारा जो हम काम वगैरह दे रहे हैं वो हमारे पास रिकॉर्डेड है। हम आपको बताएंगे कि इस दिन हमने आपको वीडियो में ये काम दिया था, लेक्चर में ये हमने वर्क दिया था, आप कहोगे सर हमने तो देखा नहीं, तो नहीं देखना वो आपकी मिस्टेक होती है,
हम लोग अब यहाँ अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जो नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, वो भी खरीदें और अपनी पढ़ाई के प्रति सचेत रहते हुए इन चीज़ों को अपनी नोटबुक में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।